सर्वथा चल संयुक्तम वचनीय वचस्वचा। छल पूर्वक जाकर के परीक्षा करें। पार्वती समझ न पाए पहले कि आप सत्य ऋषि हैं। जितनी निंदा आप हमारी कर पाए करें। सप्त ऋषियों ने कहा कि आपकी निंदा से बढ़ करके तो तीनों लोगों में कोई पाप है नहीं, उस पाप का प्रायश्चित से मैं करूंगा। भगवान शिव ने कहा कि हमारी आज्ञा से आप हमारी निंदा करेंगे पार्वती के सामने, इसलिए आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के शब्द से जहां पर पार्वती बैठ करके कठिन तप कर रही थी वहां पहुंचे तो देखती क्या है कि मालूम पड़ता है कि पार्वती तप नहीं कर रही है, स्वयं तपस्या ही मूर्ति रूप में विराजमान है। इतना कठिन तप कर रही है पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। जिसने गौरी देखी तब तैसे, जिसने गौरी देखी तब तैसे, मूर्ति मान तपस्या जैसी, मूर्ति मान तपस्या जैसी। ओले मुनीश शैल कुमारी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, करहु कवन कारण तप भारी। पार्वती को देख करके सप्त ऋषि अचंभित रह गए। ये सप्त ऋषि की उम्र करोड़ों वर्ष की है। ये 7 ऋषि है। सप्त ऋषि मन में विचार करते हैं कि इतनी कठिन तपस्या करते हुए हमारी करोड़ों वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन इतनी कठिन तपस्या करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मालूम पड़ता है कि स्वयं तप ही मूर्ति रूप धारण करके यहाँ पर विराजमान है। मन ही मन सप्त ऋषि पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आकर के समीप आए। सप्त ऋषियों को देख करके पार्वती जी सप्त ऋषियों के चरणों में प्रणाम करती हैं। महाराज, आप आशीर्वाद दें, हमारा ये तप सफल हो और मैं शिव को प्राप्त कर सकूं। सप्त ऋषियों ने पूछा कि बेटी, इतनी कठिन तपस्या आप किस लिए कर रही है, क्या प्राप्त करने के लिए? पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, मैं जो चीज प्राप्त करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष से कठिन तप मैं कर रही हूँ, यदि मैं आपसे कहूंगी तो आप लोगों को हंसी आएगी। हंसियों सुनी हमार जड़ताई, क्यों? क्योंकि मैं उसी प्रकार से प्रयास कर रही हूँ जैसे कोई बहते हुए जल में और उसी के बालू से निकाल करके महल बनाना चाहता हूँ। तो क्या बहते हुए जल में बालू से निकाल करके बालू से कोई जल में महल बना सकता है? बालू को एकत्रित करेंगे, बालू तुरंत बह जाएगा, कितना भी प्रयास कर ले। पार्वती जी उदाहरण देती हैं कि जैसे कोई चाहत वाई पर भीत उठावा, कोई बालू से बहते हुए जल में बालू से जैसे मकान बनाना चाहता है, नहीं बन पाएगा।
और जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख को काट दिया जाए तो उड़ने का कितना भी प्रयास करे लेकिन वो उड़ नहीं सकता। बिन पंखन हम चाहे उड़ाए, लेकिन प्रयास जारी है। मैं उस अवधर रानी परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये कठिन तप कर रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास। मैं तो अपना प्रयास कर रही हूँ, बाकी तो भगवान शिव जाने वो हमको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, वो तो उनकी मर्जी है। मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, मैं तो अपना प्रयास कर रही हूँ, और हमारा प्रयास भी उसी तरह से है जैसे बहते हुए जल में कोई महल बनाना चाहे लेकिन बनता नहीं है। शुरर्षि शासनं प्राप्य करोमि सुदृढ़ं तपः, रुद्रापतिर्भवेन मे हि विधेयाति मनोरथम्। मैं प्रयास कर रही हूँ, मनोरथ पूर्ण होगा या नहीं होगा ये तो भगवान शिव जाने। तो शब्द ऋषि मुस्कुरा करके कहे कि बेटी ये इतना कठिन तप भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किसकी कहने पर करने लगे, किसकी कहने पर इतना कठिन तप कर रही हैं? वो शिव को प्राप्त करने के लिए जो शमशान में जिसका निवास भूत प्रेतों के साथ नग्न अवस्था हमेशा नंगे इधर उधर भ्रमण करते रहना, पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने गुरु जी के आज्ञा अनुसार, गुरु की आज्ञा हुई, गुरु जी ने मंत्र दिया और मैं अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया। सप्तऋषि मुस्कुरा करके कहने लगे बेटी नारदा कूटवादे च परतिता परमंतका तस्य वार्ता श्रुणोतु हानिर्भवति सर्वतः। अरे उस नारद के वचन को मान करके तुम इतना कठिन तप कर रही हो, जिसने आज तक अपना घर नहीं बसा पाया वो दूसरे का घर क्या बसाएगा। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य हो ये तजे भवन भिखारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। चित्र के घर मुंडारा, कनक कशिप कनकोनी असहारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो नारद आज तक अपना घर न बसा पाए, दूसरे का घर ही उजाड़ने में लगे रहे। महाराज दक्ष के
10,000 पुत्रों को वो बेचारे गए थे पिता की आज्ञा मान करके तप करने के लिए, और को ऐसे शिक्षा दी, बेचारे लौट करके अपने पिता के पास आज तक नहीं आ पाए। उनकी बात मान करके आप तप कर रही हैं, और वो भी उनके लिए आपको पता ही है कि उनका विवाह पहले भी हुआ था सती के साथ में, और उनसे कष्ट पा करके दुखी हो करके अपने पिता के यहाँ जा करके हवन कुंड में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। यदि उसको सुख मिलता, किसी भी प्रकार की समस्या न होती, तो अपने पिता के यहाँ जा करके अग्नि में क्यों अपने शरीर को त्यागता। जिनकी न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, खुले आसमान में वट वृक्ष के नीचे निवास, शमशान के भस्म को लगा करके अपवित्र अवस्था में हमेशा घूमना, उनके लिए इतना कठिन तप करना, ये वाला माइक इसका लीड बदलिए। बोलो शंकर।